कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से आज अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला की सदारत में आला सतही इजलास भी होगा। वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, सरबराह SDCA, कमिश्नर महकमा बल्दियात और इसके हुकाम शिरकत करेंगे। मुराद अली शाह को लियारी वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SDCA हुकाम शहर भर में मखदूश करार दी गई इमारतों से मुतालिक आगाह करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 480 के करीब इमारतें ख़तरनाक करार दी गई हैं। इंतहाई ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादल के लिए इक़दाम करना होंगे। देखेंगे कि किसी ने तामीरात की इजाज़त दी। आगरा ताज में भी इमारत में दरारें पड़ गई। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदे तो चेक करें इसकी मंजूरी है या नहीं। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत का मलबा मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। 50 से ज़ायद घंटे के ऑपरेशन में मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गई। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिरी रोज़ 15 साला जैद की लाश भी मिली। मरने वालों में 14 मर्द, 10 खातीन, 3 बच्चे शामिल। ऑपरेशन के दौरान 2 मरतबा भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कलरी थाने में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में कहा गया इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब मुतासरीन कहते हैं हुकूमत ने कोई दादरसी नहीं की। डेढ़ बोरियाँ निकल रही थी। हमने कल से हिम्मत तोड़ दी थी अपनी। पूरे 5 अफराद हैं वो घर के। मेरे बहनोई हैं, उनके भाई हैं, उनकी वालदा है और उनके भाई की वाइफ है और मेरी बहन। भारत ने 3 राफेल जहाज़ों के पायलट समेत अपने 4 पायलट्स मारे जाने का इतराफ़ कर लिया। शदीद अंदरूनी दबाव के बाद अपने मारे जाने वाले पायलट्स को फौजी एजाज़ात देने का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए का इंकशाफ, पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ कंट्रोल लाइन पर भारत के 250 फौजी मारे गए। आदमपुर में हवाई अड्डे पर S-400 दिफाई निज़ाम के 4 ऑपरेटर मारे गए, उन्हें भी एजाज़ात दिए जाएंगे। ये इस बात का भी एतराफ़ है कि आदमपुर में एटमी मिसाइल S-400 सिस्टम पर पाकिस्तान का वार कारगर रहा। आदमपुर हवाई अड्डे पर मारे गए 9 एहलकारों को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एविएशन बेस राजौरी में 2 उड़ी सप्लाई डिपो के OC समेत 4 अफराद हलाक हुए थे जिन्हें इनामात दिए जाएंगे। भारत की जानिब से अपने पायलट और फौजी एहलकारों को एजाज़ात देने के फैसले से साबित हुआ कि भारत को जंग में भारी जानी माली नुकसान हुआ। जिन राफेल तैयारों पर भारत को नासा इनमें से 3 तबाह हो गए। जिस S-400 दिफाई निज़ाम पर भरोसा था वो आदमपुर में हवाई अड्डे पर बर्बाद हो गया। आलमी मीडिया कह चुकी कि पठानकोट, उधमपुर और दीगर हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के मुतादिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक फौजियों के वर्षा पर दबाव है कि वो अपने मरने वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। सवाल यह है कि अगर भारतीय फौजी हलाक नहीं हुए तो इन्हें बादस मर्ग एजाज़ात क्यों दिए जा रहे हैं। मार्का कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरिया और फजाया के सरबराहान का शहीद को खराज अकीदत। कारगिल की लड़ाई के दौरान हवालदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया, अपनी पोस्ट का दिफा किया। हज़रत इमाम हुसैन और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में योम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शबी अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। शामी गरीबा में उलमा और ज़ाकिरीन मसाइब अहले बैत बयान किए गए। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से जुलूस बरामद होकर करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुँचा। रोहड़ी में नोराला ताज़िया जुलूस 36 घंटों बाद शोहदा करबला कब्रिस्तान पहुँच कर इख्तिताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये समेत सबसे ज़्यादा जुलूस बरामद हुए। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को मौसर इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया। सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज रेंजर्स की पज़िराई। सूबाई हुकूमतों सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना मनसूबाबंदी की बदौलत
यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इंतजामात अहसन तरीके से करने पर सराहा। पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। वज़ीर आला की बेहतरीन इंतजामात पर सलमान रफीक समेत वज़रा और इदारों को शाबाश। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने निसार हवेली से निकलने वाले जुलूस का जायजा लिया। महकमा दाखिला में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज आज दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहिदा होने जा रहा। हमारे पास इस हफ्ते हमास के साथ मुआहिदे करने का अच्छा मौका है। कुछ शरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया गया। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बात करेंगे। एलॉन मस्क का थर्ड पार्टी शुरू करना मुद्दे खेज है। तीसरी पार्टी शुरू करने से सिर्फ उलझन में इजाफा होगा। मुमकिन तौर पर जुमे को सैलाब से मुतासरा टेक्सास का दौरा करूंगा। इसराइली फ़ौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सिहोनी फ़ौज की मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। रफ़ा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। 24 घंटों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे के इख्तियारात नहीं थे। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। सदर ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी पर बातचीत होगी। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी करने और इसराइली यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर हो गए। टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न का कहना है कि हारिस रऊफ इंजरी की वजह से मेजर लीग क्रिकेट के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। हारिस रऊफ की जगह न्यूजीलैंड के बेन लिस्टर को फौरी तौर पर मुतबादल के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है। इंजरी के बाद हारिस रऊफ की रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत खतरे में पड़ गई।